हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य पर चर्चा करेंगे और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस पर चर्चा की जाएगी। जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य का प्रस्तावना के अंतर्गत कौटिल्य का जन्म 375 ईस्वी पूर्व में जो अनुमान है पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और मगध भारत के जो 16 महाजनपद थे उनमें से महत्वपूर्ण महाजनपद था। इनकी मृत्यु 283 ईस्वी पूर्व जो अनुमानित है ईसा पूर्व में हुई। इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई और ये चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की और इनको ही कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश के संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली और अंततोगत्वा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ दिया और महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कौटिल्य के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र देखने में तो अर्थ मतलब धन से संबंधित लगती है, लेकिन मूलतः इसके अंतर्गत शासन प्रशासन पर लिखा गया है। यह गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में लिखी गई है। इसमें ये 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। अर्थ का तात्पर्य होता है मनुष्यों से बसी भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर मनुष्य निवास करते हैं, यानी कि राज्य से तात्पर्य है उसका। अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन और शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में 34 प्रकार के प्रशासकों का उल्लेख किया गया है। इसमें वैदेशिक संबंधों के लिए मंडल सिद्धांत दिया है और राज्य के संचालन के लिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र के क्या चिंतन किस पर आधारित है कि परंपरा। बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। जो बृहस्पति देवता थे उनको अर्थशास्त्र का प्रणेता माना जाता है, जनक माना जाता है। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है, यानी कि अर्थ यानी धन महत्वपूर्ण है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ को महत्वपूर्ण माना गया है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि है। अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी भूमि का लाभ व उनके पालन करने के उपायों का वर्णन भी किया गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किस प्रकार प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, राजा को युद्ध की नीति कैसी होनी चाहिए, राजा की गुप्तचर नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, साथ ही जो उत्पादन के साधन हैं वो किस प्रकार आएंगे। षड्गुण नीति बताई है कि राजा को या किसी राज्य को दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी राज्य के साथ संबंधों के लिए उन्होंने 4 नीति उपायों का उल्लेख भी किया है, जिसमें साम दाम दंड भेद हैं। कौटिल्य ने सामाजिक विचार भी दिए हैं। हालांकि ये मनु की तरह इनकी वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं है, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी किया है। कौटिल्य ने दूत व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत कई तरह के दूतों का प्रावधान किया गया है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताएं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर 7 अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार राज्य भी 7 अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें स्वामी, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र होते हैं। इसी प्रकार कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मंडल सिद्धांत को हम विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नज़रिए से देखते हैं,
जिसके अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के होने चाहिए किसी देश की, और वह किस तरह की नीति का पालन करेगा दूसरे देशों के साथ। थैंक यू दोस्तों।